हेलो दोस्तों, सलाम। कैसे हैं आप? आई होप आप सब खुश होंगे। तो ये बुक है, ठीक है। और क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक है ये। और चैप्टर का नाम है फूल वालों की सैर। तो इसमें हम बात करेंगे गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो देखते हैं, सवाल नंबर 1 है, हिंदुस्तान के मज़हबी त्यौहार कौन कौन से हैं? ठीक। जवाब है, हिंदुस्तान के कई मज़हबी त्यौहार हैं जिनमें ख़ास त्यौहार ये हैं। एक तो दिवाली, ईद, है ना, आइन ये दाल ईद, ये रे की तरह लग रहा है, दाल है ये, ठीक है। गुरु पर्व, क्रिसमस। तो जो हमारी बुक में है वही लिखना है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, फूल वालों की सैर की क्या खासियत है? ठीक है। तो जवाब फूल वालों की सैर की खासियत ये है कि ये गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती मिसाल पेश करता है, ठीक है। और इसमें बिना किसी मज़हबी तफरीक बोलते हैं डिफरेंसेस के सभी लोग शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में क्यों आए? तो देखिए, जवाब है, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तिजारत करने की गर्ज से आए थे, है ना। जितना सवाल पूछा है उतना ही जवाब दिया है, ठीक है। तिजारत बोलते हैं बिजनेस, ठीक। गर्ज बोलते हैं मतलब, यानी मतलब क्या था उनका आने का? तिजारत। लेकिन बाद में उनके नीयत ठीक नहीं साबित हुई, उनकी नीयत में खोट था, बाद में ये पता चला और लूट पाट के ले गए सब। सवाल नंबर 4 है, पुराने ज़माने में कौन कौन सी सवारियाँ इस्तेमाल होती थीं? ठीक है। तो सवारी बोलते हैं जिस पे हम सफ़र करते हैं, बैठ के सफ़र, ट्रैवल। जवाब है, पुराने ज़माने में लोग इन सवारियों का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे घोड़े की सवारी, पालकी, रथ, बैलगाड़ी, ठीक है। अभी वगैरह लिख दिया मैंने, चाहे तो यहीं कहानी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। वगैरह लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा पेज। अब गाइस सवाल नंबर 5वां है, मेले के एहतमाम में बादशाह क्या करते थे? ठीक है। तो बादशाह कोई काम धाम तो या कोई लाइट नहीं लगवाते थे, बस बादशाह क्या करते थे, बादशाह, छोटी है रह गया है यहाँ, बादशाह सलामत मेले के एहतमाम में बाजे, बे अलिज़बर बा, जीम और बड़ी ये जोड़ दिया है, और जीम का नुक्ता ये रहा, बाजे वालों, पहलवानों और फूल वालों को इनाम देते थे। बस इतना एहतमाम था कि वो इनाम देते थे, ठीक है। बाकी तुम कहो कि उन्होंने कुमकुम लगवाए थे या और भी कोई चीज़ लगवाई थी, ये सब इतना तो बुक में दिया ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 6 है, जोग माया का मंदिर और ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ वाक़ हैं? ठीक है। जवाब है, ठीक है गाइस, जवाब, जोग माया का मंदिर और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की दरगाह दिल्ली के महरौली इलाके में वाक़ हैं। में था लिखा था, ये गलत हो गया था, वाक़ हैं, ठीक है, में वाक़ हैं। गाइस देखते हैं अगला सवाल है, अगला 7वां, आखिरी मुग़ल बादशाह का क्या नाम ये रह गया है, मीम, नाम था, ठीक है। तो आज देखिए, जवाब, आखिरी मुग़ल बादशाह का नाम बहादुर शाह ज़फ़र था, ठीक है। उसके बाद गाइस सवाल नंबर 8, आज़ादी के बाद फूल वालों की सैर किसने शुरू कराई? ठीक, यानी इंडिया जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तब 47 के बाद, क्योंकि बंद हो गया था बीच में, ठीक है ना, क्योंकि राजा ही नहीं थे, राजा को कैद कर लिया, ठीक है। उसके बाद ख़त्म हो गई कहानी। जवाब, आज़ादी के बाद फूल वालों की सैर, ये दो नुक्ते हैं गाइस, शायद देख रहे होंगे आपको, की सैर हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित
ते के दो नुक्ते, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू कराई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ और समझ में आ गई, मैंने इसमें ऐड कर दिया है, पहले वज़ीर आज़म, है ना, वज़ीर आज़म बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को उर्दू में। सवाल नंबर 9 है, फूल वालों की सैर का मेला हमारे लिए क्यों अहम है। ठीक है, अब ये बताएंगे क्यों अहम है। पेज नंबर 3 पे चलते हैं, तभी तो पता चलेगा क्यों अहम है। ठीक है, उसके बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख रहे हैं गाइस। जवाब, फूल वालों की सैर का मेला हमारे लिए तो रुक रह गया, हमारे लिए, है ना, हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस मेले की तारीख ये रही है कि इस मेले को मुग़लों के आखिरी दौर से इसका एहतमाम किया जाता रहा है। उस दौर में ये मेला गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल था। ठीक है, और इसी सिलसिले को कायम रखने के लिए हुकूमत हिंद ने पहल करते हुए इसको शुरू करवाया। जैसा कि इस मेले में हर मज़ाहिब के लोग, ठीक है आगे बढ़ाते हैं, ये दिख नहीं रहा है, हर मज़ाहिब के लोग शामिल होते आए हैं, है ना, और इस तरह इस मेले के ज़रिए हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं लिख पाया मैं, चारा यहाँ लिखता हूँ, भाई तो लिख दिया है, चारा, भाईचारा को, अलिफ है ये, ठीक है, भाईचारा को भी फ़रोग़ मिलेगा, है ना। इस तरह मेले के ज़रिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भी फ़रोग़ मिलेगा, जो कि हम सब के लिए बहुत अहम है। ठीक है, जवाब लंबा है, अगर मैम कम बोलें तो छोटा सा काट के इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। अब यह है लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। ठीक है, क्वेश्चन है ये एक तरह से। तो एक आता है जोश व खरोश, यानी कि अब देखिए, ईद की तैयारी में सभी सफाई कारकुन बोलते हैं काम करने वाले, कारकुन जोश व खरोश से काम में लगे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए दखल एक लफ्ज़ है, इस पे हम जुमला बना रहे हैं। देखिए, हमें किसी के घरेलू मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद दखल के बाद क़ैद, अगला वर्ड क़ैद है। देखिए क्या है, क़ैद, हामिद को स्कूल से छुट्टी मिलते ही उसको ऐसा लगा कि क़ैद से रिहाई मिल गई। जानते हैं आप, बच्चों को छुट्टी चाहिए बस। ठीक है, नहीं आप तो अच्छे बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं। ओके, चौथा है दारुल सल्तनत। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, लखनऊ के बाद कॉमा लगाना है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की दारुल सल्तनत है। दारुल सल्तनत बोलते हैं एक तरह से कैपिटल, यू नो दैट, जैसे दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, यू नो। चलिए गाइस, अब है अगला लफ्ज़ फ़रोग़। कल रात आसमान बिल्कुल साफ था और चाँद के फ़रोग़ ने रात का हुस्न और दोबाला कर दिया। ठीक है, और ये समझ में ना हो तो ये दोबाला ऐसे लिखते हैं, एंड डबल कर दिया। फ़रोग़ बोलते हैं रोशनी, चमक, दमक। ठीक है, तो इसलिए ये आपको समझना होगा। पेज नंबर 4 है भैया जी, सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये सब करना पड़ा। अब देखते हैं अगला, एहतराम वर्ड है, इसके ऊपर जुमला देखिए, एक शरीफ आदमी सामने वाले शख्स का हमेशा एहतराम करता है। उसके बाद गौल मतलब होता है ढेर, ग्रुप या मजमुआ, कोई चीज़ का जमा हो, इकट्ठा हो, है ना, उसे बोलते हैं गौल। ग्रुप भी बोलते हैं, ग्रोह भी बोलते हैं। शहर में कहीं भी चले जाइए, हर जगह कूड़े का गौल दिखाई दे ही जाता है, या दिखाई दे जाता है, ही हटा दो,
दिखाई दे जाता है। कौल बोलते हैं ढेर, है ना, ढेर या कुछ ग्रोह, ठीक है। तो मैंने ढेर के नाम पे इसको यूज़ किया है, समझ रहे हैं आप। गाइस ये गौल जो है मजमुआ होता है, यानी कि मजमुआ एक तरह से ये आप इसको यूज़ मत करो, मैं इसके लिए अलग सेंटेंस बनाता हूँ, क्योंकि इसका मीनिंग मजमुआ होता है ना। अगर मजमुआ होगा तो ग्रुप हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शहर में कहीं भी चले जाइए, हर जगह लड़कों का गौल दिखाई दे जाता है, ठीक है। कूड़ा हटा दिए, लड़कों कर दिए, देखिए कैसी अजीब बात है ना। कूड़ा हटाया तो लड़कों लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। गौल एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मजमुआ, ग्रुप, या फिर एक अरबी में ही इसका मीनिंग है, ठीक है, भूत प्रेत, ठीक है। तो फिलहाल भूत प्रेत के तौर पे नहीं किया मैंने यूज़, मैंने मजमुआ के तौर पे यूज़ किया है। अगला है प्रसाद। प्रसाद वर्ड है, इस पर हम जुमला बनाएंगे। रामू कहता है कि, रामू किसी बच्चे का नाम है, रामू कहता है कि वो जब भी माँ के साथ मंदिर जाता है उसको हर बार प्रसाद मिलता है। प्रसाद एक मिठाई वगैरह होती है जिसको मंदिर में जैसे पूजा वगैरह होती है गाइस, तो आप समझते हैं, पूजा करने के बाद जो है वो मिलता है ये प्रसाद खाने पीने को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े को भी, सबको मिलता है जो पूजा करने जाता है, ठीक। आप देखते हैं वाहिद और जमा, ठीक है। तो देखिए गाइस, यह है वाहिद की लिस्ट, यह है जमा, यह है मज़हब, इसका जमा है मज़ाहिब। यह है इलाका, इसका जमा है इलाकों, ठीक है, बुक में यही दिया है। यह है अंग्रेज़ और इसका है अंग्रेज़ों, जमा। और ये है गाड़ी, इसका है गाड़ियों, ये गाड़ियाँ भी होता है, ठीक है, ठीक है। वैसे गाड़ियाँ ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, ठीक है ना, इसे रहने दो। अब है पंखा, तो पंखों भी होता है, पंखे भी होता है, तो आप इसे रहने दो, इसे कर लो पंखे को, ठीक है, ये सही है, करीब है, मतलब ज़्यादा सही के ज़्यादा करीब है। पालकी का, पालकियाँ भी है बुक में पालकियाँ भी हैं और पालकियाँ भी हैं, पालकियों भी है, ठीक है, तो दोनों सही है वाहिद जमा में, ठीक है। हवेली का हवेलियों, ये दिया है बुक में भी, ठीक है। कढ़ाई का कढ़ाइयों, जमा हो गया, ठीक। अब देखते हैं अल्फाज क्या मतजाद। मतजाद बोलते हैं विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड, ठीक है, जिद भी बोलते हैं इसको। बादशाह का, मलका मैंने लिखा था, जैसे राजा का रानी होता है, मलका बोलते हैं रानी को, लेकिन यार यहाँ पे मलका मत लिखो, यहाँ फ़कीर लिखो, बादशाह का फ़कीर। क़ैद का रिहाई, ठीक है, क़ैद का रिहाई। और बर्बाद का आबाद, है ना, यानी मतजाद या जिद कह लो। रौनक का बेरौनक, ठीक है, और पसंद का नापसंद, ठीक है गाइस। और देखते हैं, हाँ गाइस, एक चीज़ रह गई आपकी, खाली जगह। गाइस मैं जो है एक बात बताना चाह रहा था, खाली जगह जो है ना आपको बताना भूल गया था। तो देखो खाली जगह जो है, वैसे तो देखो आप सब जानते हैं, बुक में दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। ये जो अंडरलाइन है ना, यही खाली जगह है। खाली जगह को सही से भरिए, सही लफ्ज़ से भरिए। पहले वाली में आएगा फूल वालों, दूसरे में आएगा शहजादे, तीसरे में आएगा बख्तियार काकरी, और ये छोटा है रे और हे रहमतुल्लाह अलैह, ठीक। चौथा में आएगा गाइस, चौथे में क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको, लोग, रथ, घोड़े और पालकियों, ठीक है, ये आएगा। और पाँचवें में खाली जगह में क्या आएगा, बारिश, ठीक है। और छठे में खाली जगह में क्या आएगा, 14वीं रात, ठीक है। फूल वालों की सैर महीने की 14वीं रात, ये है खाली जगह को मनाया जाता था। उसके बाद गाइस देखिए 7वां है, पहले दिन, यानी पहले दिन फूलों का पंखा जोगमाया खाली जगह में आएगा, ये लिखा है के मंदिर पर चढ़ाया जाता था, ठीक है। उसके बाद गाइस दूसरे दिन फूलों का पंखा ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चढ़ाया जाता था। देखिए सबसे आखिरी वाले में आएगा, क्या आएगा, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो गाइस इतनी सी थी कहानी, और ये होता है एंड, ठीक है। और चैप्टर का नाम आप समझ सकते हैं, फूल वालों की सैर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलेंगे हम, बाय बाय, टेक केयर।